अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको साल 2025 में पाकिस्तान में रहने के लिए लॉ की डिग्री को कंसीडर करना चाहिए। अगर आप अपना कैरियर पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, आप उन कैंडिडेट्स में से नहीं हैं जो फॉरेन में जाके सेटल होना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में ही अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो इज़ इट वर्थ इट कि आप पाकिस्तान में रहने के लिए लॉ की डिग्री को परस्यू करें अपनी इंटरमीडिएट के बाद। पाकिस्तान में जो लॉ का डिग्री प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन इस वक्त 4 साल है। प्रीवियसली ये डिग्री प्रोग्राम जो है वो 5 साल की ड्यूरेशन में ऑफर किया जाता था और 2016 से पहले ये डिग्री प्रोग्राम BA के बाद आपको 3 साल की ड्यूरेशन में ऑफर किया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट 2018 में आई उसकी बेस पे लॉ के डिग्री प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में 5 साल का कर दिया गया और रिसेंटली जो चेंजेस किए गए हैं 2025 से ऑनवर्ड जो एडमिशंस हैं वो लॉ के जो है वो 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के लिए ऑफर किए जा रहे हैं। अगर हम बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपना इंटरमीडिएट मिनिमम 45% स्कोर के साथ कंप्लीट करते हैं और एक एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, तो वो तमाम कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं कि वो किसी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर लॉ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, तो आप अपनी तैयारी दी लॉ अकेडमी के सुपरविजन में कर सकते हैं। हमारा जो लैट प्रिपरेटरी कोर्स है उसमें हम आपको डिटेल में गाइड करते हैं और कम वक्त में बेहतरीन तैयारी करने के हवाले से इनेबल करते हैं। इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपकी डिजिटल टेस्ट कंडक्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात, आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन में टीचर की एक्सेस होती है जिसके साथ इन टच रह के आप अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अलबत्ता आपका एडमिशन किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में होना है या नहीं होना, ये डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर, वहाँ ऑफर होने वाली सीट्स के ऊपर और उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनाया जाता है उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके 45% या 50% स्कोर है तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ आपका एडमिशन हो। ये इस चीज़ पर डिपेंडेंट होगा कि वहाँ पर सीट्स कितनी हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं। इससे मुराद ये है कि अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान में रहने के लिए आपको लॉ के डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है। देखिए, किसी भी डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू करना या ना करना ये स्टूडेंट के पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर किसी भी डिग्री को चूज करने के लिए पर्सनल इंटरेस्ट से पहले देखा जाता है कि क्या इस डिग्री प्रोग्राम का स्कोप है। अब स्कोप से क्या मुराद है? स्कोप से मुराद ये है कि जब इस डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद, ये स्कोप की डेफिनेशन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, वो समझते हैं कि डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद जब हम फील्ड में आएंगे, मार्केट में आएंगे, तो इस डिग्री की डिमांड होनी चाहिए, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। पाकिस्तान की मार्केट को इस वक्त अगर आप बगौर देखते हैं तो वो तमाम लोग जो कोई भी डिग्री प्रोग्राम करके आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो डिग्री प्रोग्राम कर लेने की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटीड नहीं है। इवन कि आप मेडिकल डॉक्टर बन के आ जाएं, आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटीड नहीं है। बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि रिस्क का वादा हमारे साथ अल्लाह ताला ने किया है, तो रिस्क जो है वो हर इंसान को जो इस कायनात पर रहेगा उसको अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाएगा। तो आपने कौन सा शोबा इख्तियार करना है ये फैसला कतन इस चीज़ पर मुनहसर नहीं होना चाहिए कि आपका रिस्क किसी स्पेसिफिक शोबे में जाने की वजह से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। आपका पर्सनल इंटरेस्ट सबसे पहले आपने देखना होता है। अब अगर आप इंसाफ में, लॉ में, जस्टिस में, सोसाइटी को एलिविएट करने में इंटरेस्टेड हैं तो लॉ का प्रोफेशन आपके लिए है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की सूरत हाल पर हम, पाकिस्तान की माशी और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो लॉ की जो फील्ड है वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। कोई भी हेडलाइन आपको न्यूज़ चैनल पर या सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी खबर नहीं मिलेगी जिसमें हमारे मुल्क के कानून को, अदलिया को, वकला को डिस्कस ना किया जा रहा हो। तो अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा रेलेवेंट है, इतनी ज़्यादा डिस्कशन में है, तो डेफिनेटली उसका स्कोप बढ़ने वाला है। और लॉ की फील्ड में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत हैं। आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को उठाएँ, 85 to 90% के दरमियान उसका मेरिट है। इसकी रीज़न क्या है?
इसकी रीज़न ये है कि अब जो सोसाइटी है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से लॉ की इन्फोर्समेंट इस तरह से हो रही है कि अब हर शहरी को लॉ, वैसे तो डेफिनेटली बात है अगर आप सिटीजन ऑफ द स्टेट हैं आपको लॉ को अबाइड बाय करना होता है, लेकिन अब उसकी इन्फोर्समेंट बड़ी स्ट्रिक्ट की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसीज, ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जिसमें हर सिटीजन जो है अब सब्जेक्ट टू द लॉ है। आप ट्रैफिक की ही एग्जांपल ले लें, पहले चालान होना एक रेयर चीज़ थी, लेकिन अब हर जगह आपको नज़र आएगा कि आपके ऊपर एक कैमरा नस्ब है जो आपको देख रहा है और आपकी किसी भी वायलेशन ऑफ लॉ पर आपको एक चालान थमा दिया जाता है और वो भी डिजिटली आपके पास पहुंच जाता है। इसका मतलब ये कि अब तमाम लोगों पर कवानीन जो हैं वो स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, और अगर लॉज स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और तमाम शहरी सब्जेक्ट टू द लॉ हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अब सोसाइटी के लिए लॉ मजीद रेलेवेंट होने वाला है। तो जो चीज़ रेलेवेंट होने वाली होती है मार्केट में उसकी डिमांड होती है। तो इसी वजह से मैं आपको इंसिस्ट करता हूं कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपना करियर बनाना चाहते हैं तो और आपका इंटरेस्ट स्पेसिफिकली इस चीज़ के अंदर है तो आपको लॉ की फील्ड को कंटिन्यू करना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट के बाद अगर दूसरी चीज़ हम कंसीडर करें तो वो ये है कि जब आप लॉ की फील्ड में आते हैं, डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस वक्त आप किसी भी प्रोविंस की जुडिशरी पर नज़र दौड़ाते हैं, मैं अक्सर औकात अपने लेक्चर्स में बताता रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, यानी कि आप कोर्ट्स में जाके क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो आपके पास गवर्नमेंट साइड पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आप उनको एक्सप्लोर करें तो आपको आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा एक गैप एग्जिस्ट करता है इस फील्ड के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर अभी किसी भी मेडिकल ऑफिसर के लिए जॉब्स एडवर्टाइज हों तो आप नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी कम नंबर ऑफ सीट्स पर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। और इन कंपैरिजन जब लॉ की फील्ड में कोई वैकेंसी एडवर्टाइज होती है तो उसमें जब आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखते हैं तो आप बड़ा हैरान होंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेडिकल ऑफिसर की कोई वैकेंसी एडवर्टाइज हो और 10 नंबर ऑफ सीट्स हो तो उस पर आप देखेंगे कि 10 नंबर ऑफ सीट्स पर 10,000 से ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके होंगे। और इन कंपैरिजन अगर आप देखें लॉ की किसी जो है वो वैकेंसी पर, फॉर एन एग्जांपल अभी रिसेंटली लीगल इंस्पेक्टर की वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक मखसूस विंग है जहां पर वकील एक इंस्पेक्टर के तौर पर पुलिस के यूनिफॉर्म में मौजूद होता है और वो जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके लीगल मैटर्स को हैंडल करता है। अब देखें हर डिपार्टमेंट के अंदर वकील मौजूद है, तो उसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो अप्रॉक्सीमेटली 350 के करीब थी। 350 नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रोविंस के लिए एडवर्टाइज हुई और उस पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो 2000 अप्लाई थे। और उन 2000 एप्लीकेंट्स में सीरियस बता रहा हूं आपको 1500 से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते, वो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। इंटरेस्टेड बचते हैं 400 से 500 लोग। जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उतनी वैकेंसीज पड़ी होती हैं। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो आप सिविल जज की तरफ आएँ तो जितनी वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं वो कभी फिल नहीं हो पाती क्योंकि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बहुत कम हैं। तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाना चाहें तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़, बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। आप यकीन जानें कि जब आप फील्ड ऑफ लॉ को ज्वाइन करते हैं और एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के साथ इन टच हो के अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, आपको लॉ को प्रैक्टिस करने में इतना मज़ा आता है, आप उसमें इतना इंटरेस्टेड होते हैं, सब्जेक्ट टू दैट कि आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हुए इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें, तो आप उसमें इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करना पसंद नहीं करते। आपको मार्केट में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको काउंसलिंग के नाम पे मिस गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही हल बताएंगे कि आपके पास सर्वाइवल का सिर्फ एक चांस है कि आप अपनी तालीम को छोड़ दें, तर्क कर दें और फ्रीलांसिंग की कोई स्किल सीख लें जिससे आप अपने लिए 2-4 पैसे कमा सकें। आप फ्रीलांसिंग सीखें, अपने आप को स्किल्ड बनाएं, स्किल सीखें, लेकिन कभी भी फॉर्मल एजुकेशन को आपने नहीं छोड़ना। फॉर्मल एजुकेशन से क्या मुराद है? फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठ के व्हाइट बोर्ड पर लिखे चंद अल्फाज को अपने पास नोट डाउन कर लेना। वो फॉर्मल एजुकेशन आपको नेटवर्किंग के लिए इनेबल करती है, आपको पढ़े लिखे लोगों की गैदरिंग में जो है वो बैठा के आपको बहुत सी चीज़ें सिखाती है। तो कभी भी आपकी फ्रीलांसिंग या कोई इस तरह की स्किल आपकी फॉर्मल एजुकेशन को बाईपास नहीं कर सकती। आप इन चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं। और हमारी कौम, हमारे लोग, हमारे स्टूडेंट्स अगर अपने जहन से सिर्फ इस बात को निकाल दें कि फाइनेंशियल सर्वाइवल जो है उनको करना है,
अगर इस चीज़ को हटा के इससे बढ़ के सोचें और अपने आप को स्किल्ड पर्सन बनाएं, अपने आप को जो है एक ऐसा पर्सन बनाएं जो लर्नर हो, जो चीज़ें सीख रहा हो, ग्रो कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि ये फाइनेंसेस आपको खुद ब खुद फॉलो करते हुए नजर आएंगे और आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। तो ऑलवेज फॉलो योर पैशन। अगर आपका इंटरेस्ट फील्ड ऑफ लॉ में है तो पाकिस्तान में 2025 से ऑनवर्ड जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, ये आइडियल फील्ड है, आप इसको ज्वाइन करें और सब्जेक्ट टू दैट कि आपका इंटरेस्ट है। इन केस आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन उन लोगों से, उन जो गाइड करने वाले लोगों से दूर रहें जो आपको गिनती में बताते हैं कि ये डिग्रीज फजूल हैं, पाकिस्तान में इन डिग्री को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि चंद डिग्री प्रोग्राम ऐसे हों जिनकी अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना हो, फील्ड में उन लोगों की ज़रूरत ना हो, लेकिन मुझे बताएं आजकल जितना ज़्यादा रेलेवेंट लॉ की फील्ड है, आपको लगता है कि मार्केट और माशरे से अगर वकील और जुडिशरी को निकाल दिया जाए तो लोगों का सर्वाइवल है? जिस तरीके से, जिस सिचुएशन में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस तरह से हम, जिस डायरेक्शन में हम बेसिकली जा रहे हैं, वकील का माशरे में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हैं और हमेशा जो रेजिस्टेंस आई है वो वकला की तरफ से आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं आपको फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड ऑफ लॉ के हवाले से गाइड करना चाह रहा था, इसमें मैं कामयाब हूँ। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।